नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने कई कवियों के सामान्य परिचय के विषय में जाना था। आज हम फिर से महाकवि भर्तृहरि का सामान्य परिचय जानेंगे। तो चलिए उनके सामान्य परिचय के विषय में एक नज़र डालते हैं। भर्तृहरि संस्कृत साहित्य में एक महान नीतिकार, राजा और संस्कृत कवि थे। तो जो महाकवि भर्तृहरि थे वो उन संस्कृत साहित्य में एक महान नीतिकार, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो नीति से संबंधित हैं। 3 शतक लिखे हैं इन्होंने, आगे बताऊंगी मैं आपको। और ये एक राजा थे। इनका पूरा नाम गोपी चंद भर्तृहरि बताया जाता है कि इनका नाम गोपी चंद भर्तृहरि था। इनकी 3 रचनाएं शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं जो शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी उनमें 100 शतक हैं, 100 श्लोक हैं उसमें। इनका एक व्याकरण ग्रंथ भी है। भर्तृहरि विद्वान लेखक तो थे ही, साथ ही वे उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के राजा भी थे। वो एक बहुत विद्वान थे और लेखक थे, और साथ ही वो एक राजा थे, उज्जैन के राजा थे जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह परमार वंश में उत्पन्न हुए थे तथा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। विक्रमादित्य भर्तृहरि के मंत्री थे। बाद में भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को ही राजकाज सौंप दिया था। तो कहा जाता है कि ये महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और बाद में इन्होंने वैराग्य ले लिया था और विक्रमादित्य को सारा राजकाज सौंप दिया था। अन्य संस्कृत कवियों की भांति भर्तृहरि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। ज़्यादातर जितने भी संस्कृत कवि हुए हैं तो उनके विषय में, उनके जन्म के, मृत्यु के विषय में अधिकतर मतभेद ही रहा है विद्वानों में। और इसी तरह ये भी भर्तृहरि भी एक संस्कृत कवि थे, और इनके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। तो महाराज विक्रमादित्य थे, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था, तो उनके बड़े भाई हैं, ऐसा कहा जाता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य के प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा, यानी कि विक्रमादित्य जब प्रौढ़ावस्था में थे तभी उन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था, ऐसा कहा जाता है। भर्तृहरि उनसे बड़े थे, और भर्तृहरि थे जो उनसे बड़े थे, अतः इनका समय कुछ वर्ष पूर्व रहा होगा। विक्रम संवत के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। अब विक्रम संवत विक्रमादित्य ने शुरू किया था, लेकिन इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, यानी कि विद्वान एक मत नहीं है इस विषय में। कुछ विद्वान ईस्वी सन 78 और कुछ विद्वान सन 544 में इसका प्रारंभ मानते हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सन 78 यानी 78 में शुरू हुआ था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सन 544 में शुरू हुआ था। पंचतंत्र में अनेक ग्रंथों के पदों का संकलन है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र है उसमें अनेक पदों का संकलन है। संभवतः पंचतंत्र में इसे नीति शतकम से लिया गया होगा, और नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है, और पंचतंत्र में भी नीति शतकम के कुछ श्लोक लिए गए हैं। पंचतंत्र 571 ईस्वी से 581 ईस्वी के एक फारसी शासक के निमित्त निर्मित हुआ था। और पंचतंत्र का निर्माण कब हुआ था, कब लिखा गया था? 571 ईस्वी से 581 ईस्वी के किसी फारसी शासक के लिए लिखा गया था पंचतंत्र। इसलिए भर्तृहरि अनुमानतः 550 ईस्वी से पूर्व रहे होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भर्तृहरि थे वो 550 ईस्वी से पूर्व रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद पंचतंत्र की रचना हुई थी जिसमें इनके नीति शतकम से इनके श्लोक लिए गए थे।
इनके पिता का नाम चंद्रसेन था। इनकी 3 पत्नियां थीं। इनकी तीसरी पत्नी का नाम पिंगला था, जिससे उन्हें अत्यधिक प्रेम था। उनके वैराग्य के विषय में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो इनकी 3 पत्नियां थीं, जिनमें से जो तीसरी पत्नी थी पिंगला, उनसे इन्हें अत्यधिक प्रेम था। तो इसके विषय में एक कहानी है कि पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उनसे इतना प्रेम था कि ये उसके प्रेम में अपने सारे जो राजकाज से संबंधित कर्तव्य हैं उनको भूलते जा रहे थे। कहा जाता है कि उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गोरखनाथ का आगमन हुआ। तो उसी समय उज्जैन में, जहाँ के ये राजा थे, वहाँ एक तपस्वी गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया, जिससे गोरखनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो जब गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा ने उनका बहुत सम्मान किया, जिससे वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गए राजा से। गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया। प्रसन्न होकर उन्होंने एक फल दिया राजा को और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और सदैव सुंदर बने रहेंगे। ऐसा कहकर गोरखनाथ चले गए। तो गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया और कहा, यदि आप इसको खाते हैं तो आप सदैव जवान रहेंगे, आपको वृद्धावस्था नहीं आएगी और आप स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। और ऐसा कह के वो चले गए। राजा ने अत्यधिक प्रेमवश वह फल रानी पिंगला को दे दिया। चूँकि राजा अपनी रानी पिंगला से बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने वह फल रानी को दे दिया कि ताकि रानी सदैव जवान बनी रहे और सुंदर बनी रहे। परंतु रानी पिंगला राजा के अमात्य से प्रेम करती थी। परंतु रानी पिंगला जो थी वो राजा से नहीं, राजा के अमात्य यानी राजा के मंत्री से प्रेम करती थी और राजा इससे अनजान थे। राजा को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। रानी ने वह फल उस अमात्य को दे दिया। तो रानी ने क्या किया कि वो जो फल राजा ने दिया था वो उन्होंने अपने उस अमात्य यानी मंत्री को दे दिया। वह अमात्य अपने नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और वह अमात्य रानी से नहीं बल्कि उस नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। अब उसने क्या किया, उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहे। वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाती हूँ तो मुझे हमेशा वेश्यावृत्ति ही करनी पड़ेगी और इस नर्क जैसे जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उसने जब वो फल लिया तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको खा लेती हूँ तो मुझे सदैव ही ये वेश्याव्रत करनी पड़ेगी और मुझे जो वेश्या वाला नर्क का जीवन है उससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इस फल की सर्वाधिक आवश्यकता हमारे राजा को है। तो उसने सोचा कि इस फल की मुझे नहीं बल्कि हमारे राजा को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिससे वह प्रजा को सदैव सुख सुविधाएं देते रहें। यदि राजा इस फल को खाते हैं तो वो सदैव जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और अपनी प्रजा का ध्यान रख पाएंगे। यह विचार कर उसने वह फल राजा को दे दिया, जिसको देखकर राजा स्तब्ध रह गया। जब राजा ने वो फल देखा तो राजा एकदम भौचक्का रह गया, स्तब्ध रह गया कि ये तो वही फल है। राजा के पूछने पर वेश्या ने उस अमात्य के विषय में बताया। जब राजा ने पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला है तो उसने जो मंत्री था उसके विषय में बता दिया। राजा ने अमात्य को बुलाया और सख्ती से पूछा तो अमात्य ने रानी पिंगला के विषय में बता दिया। राजा ने उस अमात्य यानी मंत्री को बुलाया और उससे जब कठोरता से पूछताछ की तो उसने रानी पिंगला के विषय में सब कुछ बता दिया। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब राजा को पता चला कि रानी मुझसे नहीं बल्कि उस अमात्य से, उस मंत्री से प्रेम करती है, तो राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और संपूर्ण राज्यपाट विक्रमादित्य को सौंपकर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर उज्जैन के जंगल में चले गए।
फिर उन्होंने, जब उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, उनको राजकाज और पत्नी सबसे मोह भंग हो गया, फिर उन्होंने सारा राजपाट विक्रमादित्य को सौंप दिया, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को, और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और उज्जैन के जंगल में चले गए, जहाँ एक गुफा में 12 वर्षों तक तपस्या की। तो उज्जैन के जंगल में उन्होंने, एक गुफा थी, उसमें 12 वर्ष तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा स्थित है, जिसे लोग दर्शनीय स्थल के रूप में देखने जाते हैं। इसके विपरीत एक दूसरी कहानी है। इसके विपरीत दूसरी कथा में रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। अब पहली कहानी में क्या था कि रानी पिंगला राजा से नहीं, अमात्य से प्रेम करती थी, परंतु एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है कि रानी पिंगला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। राजा एक बार शिकार खेलने गए, वहाँ उन्होंने देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति के साथ चिता में कूदकर जान दे दी। जब वो शिकार खेलने गए तब वहाँ उन्होंने देखा कि एक पत्नी ने, उसका जो पति मर गया था, उसके साथ ही चिता में कूदकर जान दे दी। उस पत्नी का प्रेम देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्रेम करती है। अब राजा ने जब उसको देखा कि उसकी पत्नी उससे इतना प्रेम करती है कि पति के मर जाने पे उसके साथ ही चिता में कूदकर जान दे देती है, तो उसने सोचा क्या मेरी पत्नी भी मुझसे इतना प्रेम करती होगी। अपने महल में वापस आकर राजा ने जब यह घटना अपनी पत्नी पिंगला को सुनाई तो वह बोली कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। जब राजा ने ये सारी घटना अपनी पत्नी पिंगला को बताई तो पिंगला बोली कि उसने तो चिता में कूदकर जान दे दी, लेकिन मैं तो जब ये समाचार सुनूंगी कि आपको कुछ हो गया तो मैं उसी वक्त उसी समय मर जाऊंगी। चिता में कूदने के लिए वह जीवित ही नहीं बचेगी। राजा ने रानी की परीक्षा लेने की सोची। जब रानी ने ऐसा बोला तो राजा ने रानी की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। एक बार फिर जब वह शिकार खेलने गए तो वहाँ से समाचार भेजा कि राजा की मृत्यु हो गई है। तो एक बार राजा जब फिर से शिकार खेलने गए तो वहाँ से उन्होंने रानी के पास खबर भेजी कि राजा की मृत्यु हो गई है। खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। जैसे ही रानी ये खबर सुनती है तो वो मर जाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा भर्तृहरि अपने आप को दोषी ठहराते हैं। जब ऐसा होता है तो राजा अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने झूठ ना बोला होता तो रानी की मृत्यु ना होती, और विलाप करते हैं यानी कि रोते हैं। तभी गुरु गोरखनाथ वहाँ आते हैं और राजा के निवेदन पर रानी पिंगला को जीवित कर देते हैं। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ वहाँ आते हैं और राजा उनसे प्रार्थना करता है कि आप रानी पिंगला को जीवित कर दें, तो गुरु गोरखनाथ उनको जीवित कर देते हैं। इस घटना के बाद राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर उनके साथ चले जाते हैं। ये तो एक दूसरी कहानी थी। अब इसके विषय में एक और कहानी है। वैराग्य धारण करने के पश्चात इनका एक लोक प्रचलित नाम भर्तृहरि पड़ा। इन्होंने जब वैराग्य ले लिया था तो उसके पश्चात इनका एक नाम पड़ा था भर्तृहरि। तो तीसरी कहानी है, इनके बैरागी होने के पीछे एक अन्य कहानी और भी है कि एक बार यह अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। ये अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। बहुत देर तक भटकने के बाद जब कोई शिकार नहीं मिला तो निराश होकर दोनों घर लौट रहे थे। जब बहुत ढूंढने के बाद भी उनको कोई शिकार नहीं मिला तो वो हताश होकर अपने घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक हिरणों का झुंड चला जा रहा है, जिसके आगे एक हिरण चल रहा था और जिसके आगे आगे एक हिरण चल रहा था। भर्तृहरि ने उस पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही भर्तृहरि ने देखा तो भर्तृहरि ने उस पर वार करना चाहा, तो पिंगला ने रोकते हुए अनुरोध किया कि महाराज, यह हिरण 700 हिरणियों का पति है और पालन करता है।
ये पिंगला ने बोला कि महाराज इसे मत मारिए, क्योंकि ये जो हिरण है वो 700 पत्नियों का पति है और उनका भरण पोषण करता है, अतः आप इसका शिकार ना करें। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और हिरण को तीर से मार दिया, जिससे वह मरणासन्न होकर भूमि पर गिर गया। बाण लगते ही हिरण भूमि पर गिर गया और प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तृहरि से कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब जो मैं कहूँगा उसका पालन करो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे सींग श्रृंगी बाबा को, हिरण ने बोला कि जब मैं मर जाऊँगा तो उसके बाद जो मेरे सींग है वो श्रृंगी बाबा को दे देना, और मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे दो। हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तृहरि का हृदय द्रवित हो गया। जब हिरण की उन्होंने करुणामयी बातें सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। हिरण का मृत शरीर उठाकर घोड़े पर लादकर वह मार्ग में चलने लगे। तो उन्होंने हिरण का मृत शरीर उठाया और उसको घोड़े पर रखा और चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात गोरखनाथ से हुई और चलते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात, यानी कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उधर से उनको गोरखनाथ दिखाई पड़े। भर्तृहरि ने उन्हें संपूर्ण घटना से अवगत कराया। भर्तृहरि ने जो भी घटना हुई थी हिरण को मारने तक की, उससे उन्हें अवगत कराया, बताया और हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। और भर्तृहरि ने उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर गुरु गोरखनाथ ने कहा, मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ। गुरु गोरखनाथ ने कहा, ठीक है, मैं इसे जीवित तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनकर मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने बोला, मैं इसे जीवित तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा ने गोरखनाथ की बात मानकर वैराग्य ले लिया। जब हिरण जीवित हो गया तो राजा ने उनकी शर्त के मुताबिक गोरखनाथ के साथ चले गए, वैराग्य धारण कर लिया। तो इस तरह इसके अलावा भी और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भर्तृहरि मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। इनके 3 शतकों के कारण इन्हें एक सफल और उत्तम कवि माना जाता है। भर्तृहरि के जो 3 शतक हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये मुक्तक काव्य से संबंधित है, इसलिए भर्तृहरि मुक्तक काव्य परंपरा के सबसे अग्रणी पहले कवि कहा जाते हैं। और इनके 3 शतक हैं, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम। इसके साथ ही इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की है जिसका नाम है वाक्य पदीयम। इस तरह इनकी 4 रचनाएं सामने आती हैं कि इनकी 4 रचनाएं हैं, 3 शतक हैं और एक व्याकरण से संबंधित रचना है वाक्य पदीयम। इनकी भाषा सरल, मनोरम, मधुर, रसपूर्ण तथा प्रभावमयी है। इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है उसकी भाषा सरल है, मनोरम है, मधुर है और रस से भरी हुई है और बहुत ही प्रभावशाली है। भावाभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि पाठक के हृदय और मन दोनों को प्रभावित करती है। तो जो भी इसमें भाव हैं वो इतने प्रभावशाली हैं, इतने अच्छे हैं कि पाठक के जो पढ़ने वाला है उसके सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं। इनके 3 शतकों में छंदों की विविधता है। तीनों शतकों में कई प्रकार के छंद हैं। विषय के अनुरूप उदाहरण आदि से इनकी सूक्तियाँ जन मन में प्रचलित रही हैं। जैसा विषय ये लेते थे अपने शतकों में, तो उससे ही संबंधित इनकी जो सूक्तियाँ होती थीं वो जन मन में काफ़ी प्रचलित रही हैं और समय समय पर जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती हैं। इसीलिए इनको नीतिकार कवि भी कहा जाता है। तो अब जो मैंने आपको ये गद्य बताया इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ।
भर्तृहरि ने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी थी। भर्तृहरि की पहले जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी, उसके बाद उन्होंने उसको उज्जैन कर दिया था। भर्तृहरि निर्वेद 5 अंकों के नाटक में भर्तृहरि का वर्णन मिलता है, जो हरिहरोपाध्याय ने 15वीं शताब्दी में लिखा था। एक नाटक है भर्तृहरि निर्वेद, 5 अंकों का नाटक है जिसे हरिहरोपाध्याय ने लिखा था 15वीं शताब्दी में, जिसमें भर्तृहरि के विषय में जानकारी मिलती है। इनका समय 575 से 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने इनका मृत्युकाल 651 ईस्वी बताया है। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन, जो मालवा के क्षत्रिय थे। इनका एक भाई था, सौतेला भाई, यानी कि इनके पिता की 2 शादियां हुई थी, जिसमें दूसरी पत्नी का एक बेटा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। इनकी 3 पत्नियां थीं, इनकी 3 शादियां हुई थी, जिनमें एक पत्नी का नाम पद्माक्षी था, दूसरी का अनंग सेना और तीसरी का पिंगला। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। तो इस तरह मैंने आपको भर्तृहरि के जीवन से संबंधित सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।